मेरे नाम की शुरुआत हेम शब्द से होती है, जिसका अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। अर्थ है स्वर्ण, यानी गोल्ड। परंतु शक सा होता है कि मेरे नाम जैसा मुझ में कुछ है भी या नहीं। बहुत जन कहते हैं हाँ है, और कुछ एक कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समझ ही नहीं आता किसकी मानूं। जानते हो, आज रोने को मन कर रहा है कि चिल्ला चिल्ला के रो, पर कैसे? आसपास कोई ना कोई है। पर ये आंसू बीच बीच में खुद ब खुद बहने लगते हैं। जानते हो क्यों? आज 24 तारीख, मन बहुत भारी सा है, सांसें रुकी सी। वजह है कोई जो मन में बहुत खास जगह रखता था, आज इल्जाम लगाने लगा। शक सा होता है उसे कि मैं बदल गया, इस तरह जैसे साया हर पहर में आकार बदलता है। शायद जैसे गिरगिट रंग। शायद लाखों सवाल होंगे उसके मन में, जिनका जवाब मेरे पास ना हो भी कैसे? वो सवाल मढ़े जाएंगे मुझसे। मुझ जैसे व्यक्ति जो सिर्फ इस सोच में सारी रात गुजार देते हैं कि मेरी कौन सी बात किसको रुला गई, दुख दे गई। मैं किसको इल्जाम दूं? खुद को, उस खुदा को, अपनी किस्मत को, या उनकी जिन्होंने मुंह फेर लिया। जाते जाते इतना कहा कि लायक ही नहीं। उनकी इस बात को मानूं या वो सारी बातें जो मेरी तारीफ में किया करते थे। आज एक गुनाह सा हो गया उनके लिए, उनकी जुबां पे मेरे नाम का आना। जानते हो कितनी लड़ाइयां लड़ता हूं रोज खुद से। रोज हारता हूं, रोज खुद ही मरहम पट्टी भी करता हूं, रोता भी हूं, पर एहतियात से कि कहीं नमक के छींटे मेरे जख्मों पे न गिर जाएं। काश कोई हर पन्ने को पलटे तो कुछ ऐसा मिल जाएगा कि आंखें सीलन से भर जाएंगी। पर ऐसा कोई नहीं जो कह सके इस किताब को संभाल के रख लेंगे। मुझे तो शायद गिनती भी भूल जाए अगर लोगों को गिनने लगूं, और कहीं उनके गम सुनने लगूं तो शायद खुद का गम भूल जाऊं। पर ऐसा नहीं, मुझे मेरा गम, मेरी तकलीफ सबसे बड़ी लगती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कितना चिल्लाया, कितना रोया, जब तकलीफ सारी सरहदें पार कर गई। बेबसी में एक मजबूर कमज़ोर गुलाम की तरह कोने में पड़ा रहा, खुद ही रोता रहा, खुद ही हौसला देता। कहीं टूट के बिखर न जाऊं उससे पहले खुद ही समेट लेता। कितने बेबुनियादी इल्ज़ाम, कितनी तकरीरें। एक बात बताऊं, ना जाने क्यों नाखुश सा हूं खुद के भाग्य से। सुनने में आता है कि जो अपने पास है उसी में खुश रहना सीखो। पर एक सवाल मेरा भी कि आज कितने लोग हैं जो खुश हैं उसको लेकर जो उनके पास है? शायद कोई नहीं, या बहुत कम। तो कम से कम इतना तो तय है कि मैं अब नॉर्मल नहीं, यानी दूसरों जैसा ही हूं। पर एक जगह आकर मेरी भूख अलग मोड़ ले लेती है, और वो है स्वच्छ, सौम्य और सत्य से बना प्रेम। जानता हूं आप लोगों के मुख पे मुस्कान आ गई कि शायद पैसे के अलावा भी कोई कीमती वस्तु होगी। आप सबका हंसना जायज़ भी है, क्योंकि मैं वो ढूंढ रहा हूं जो मुमकिन ही नहीं, शायद मुमकिन नहीं, कम से कम इस युग में तो नहीं। किसी को नोट चाहिए, किसी को धातु,
कोई जिस्मों के पीछे पागल है तो कोई इन सब को पा लेने के कारण पागल। एक मन की बात बोलूं, कभी कभी मन करता है इस देह को त्याग दूं और एक कार का तमगा ले लूं, पर जानते हो मुझे कौन रोक देता है? ऐसा करने से मेरी माँ, वो भी तो जिंदा नहीं रह पाएगी मेरे बिना। इसलिए चले जा रहा हूं, पर बता दूं घिसड़ नहीं रहा। हर लड़ाई लड़ रहा हूं और रिजल्ट भी अच्छा है। बस फर्क इतना ऐसा है कि चाहता था कोई होता जो सारी थकान दूर कर देता, पर क्या कहूं, कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं। यह है मेरी जिंदगी की मोटी किताब के 2 पन्ने, जिनमें इतने सारे शब्द वाक्यों को जन्म दे रहे हैं, पर अफसोस कोई भी वाक्य ऐसा नहीं जिसमें मैं मुस्कुराता हुआ नजर आऊं। एक सवाल पूछना चाहता हूं आप सबसे कि हमने ऐसा जहान बनाया ही क्यों? क्यों खुद को हमने ऐसा कर लिया कि सिर्फ दौड़ रहे हैं बिना सांस लिए? जवाब हो तो ज़रूर बताना।